भारत के पश्चिमी तट पर बसा गुजरात अपनी विविधता और समृद्ध विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का हर शहर और हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कहता है। आधुनिक इंजीनियरिंग के अजूबों से लेकर प्राचीन मंदिरों की शांति तक, गुजरात का सफर किसी रोमांचक किताब के पन्नों जैसा है। चलिए विस्तार से जानते हैं यहाँ के उन 10 स्थानों के बारे में जो हर मुसाफिर की लिस्ट में होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के सफरनामे और दुनिया की खूबसूरत जगहों के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी रोमांचक वीडियो मिस ना करें। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं। 1. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मिसाल। नर्मदा नदी के तट पर खड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर की यह विशाल संरचना भारत की एकता का प्रतीक है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सरदार पटेल ने आजादी के बाद सैकड़ों रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। यहाँ के विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच का नजारा जादुई अनुभव देता है। यहाँ का कैक्टस गार्डन एक ऐसा हिडन प्लेस है जहाँ दुनिया भर की रेगिस्तानी वनस्पतियों का संग्रह है। 2. सोमनाथ मंदिर, अमर आस्था। वेरावल के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा यानी सोम ने यहां तपस्या की थी, जिससे इसका नाम सोमनाथ पड़ा। मंदिर के प्रांगण में खड़ा बाण स्तंभ प्राचीन भारतीय भूगोल के ज्ञान का अद्भुत प्रमाण है, जो ये बताता है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक समुद्र के बीच कोई भी भूखंड नहीं है। 3. द्वारकाधीश मंदिर, कृष्ण की नगरी। गोमती नदी के मुहाने पर बसी द्वारका नगरी को भगवान कृष्ण की राजधानी माना जाता है। 5 मंजिला ये मुख्य मंदिर अपनी बारीक नक्काशी और 52 गज के लहराते ध्वज के लिए जाना जाता है। द्वारका का असली रहस्य बेट द्वारका के टापू में छिपा है। समुद्र के बीच स्थित ये शांत जगह वही स्थान मानी जाती है जहां सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए थे। यहाँ की समुद्री यात्रा आस्था और रोमांच का एक अनोखा मेल है। 4. कच्छ का रण, सफेद रेगिस्तान। कच्छ का विशाल रण दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। कच्छ शब्द का अर्थ कछुआ होता है, जो इस जिले की भौगोलिक आकृति को दर्शाता है। सर्दियों की रातों में, खासकर पूर्णिमा के समय, ये सफेद चादर चांदनी में किसी दूसरी दुनिया जैसा एहसास कराती है। यहाँ का छारी ढंड पक्षी अभयारण्य एक ऐसा छिपा हुआ कोना है जहां हजारों मील दूर से आए प्रवासी पक्षियों का बसेरा होता है। 5. गिर नेशनल पार्क, एशियाई शेरों का घर। सासन गिर पूरे एशिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां एशियाई शेर अपने प्राकृतिक निवास में स्वतंत्र घूमते हैं। गिर की पहाड़ियों के नाम पर इस जंगल का नाम पड़ा। यहाँ की वन्यजीव सफारी रोमांच से भर देती है। जंगल के बीचों बीच स्थित कनकाई माता मंदिर एक बेहद शांत और रहस्यमयी जगह है जहां शाम ढलते ही शेरों की दहाड़ साफ सुनी जा सकती है। 6. सापुतारा, सह्याद्री का रत्न। डांग जिले में स्थित सापुतारा गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है। स्थानीय आदिवासी भाषा में सापुतारा का अर्थ है सांपों का निवास। यहाँ की ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली हरियाली सुकून का एहसास कराती हैं। यहाँ का हाथगढ़ किला एक ऐतिहासिक हिडन जेम है, जो सह्याद्री की ऊंचाइयों पर स्थित है और जहां से पूरी घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। 7. साबरमती आश्रम, सत्य का मार्ग। अहमदाबाद में साबरमती नदी के शांत किनारे पर स्थित यह आश्रम महात्मा गांधी का निवास स्थान रहा है। इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से दांडी यात्रा जैसी ऐतिहासिक आंदोलनों की नींव रखी गई थी। यहाँ की सादगी और गांधी जी का चरखा आज भी सत्य और अहिंसा के संदेश की याद दिलाते हैं। 8. मोढेरा सूर्य मंदिर, प्राचीन इंजीनियरिंग। 11वीं शताब्दी में बना मोढेरा का सूर्य मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह तक पहुंचे। मंदिर के ठीक सामने बना सूर्य कुंड अपनी 108 छोटी मंदिर संरचनाओं के साथ एक अद्भुत दृश्य पैदा करता है। ये स्थान आज भी प्राचीन खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता को दर्शाता है। 9.
चंपानेर पावागढ़